चले जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा, आज हमारा जो है ना, पहला जो टॉपिक है वो है स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स का। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना अहम कंसेप्ट है। तो इसको जो मतलब कि ये लाजमी हर एक को पता होना चाहिए, जो भी डिज़ाइनर होगा ना। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये वाली एक पिक्चर जो है इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक किया, रिसेंट जो फाइल्स ओपन थी ये आ गई हमारे पास। अच्छा, इसी के साथ अभी एक और फाइल खोलते हैं। ये जो मैसेज आ रहा है इसको क्लोज कर लें। यहाँ पे होम पे क्लिक करें तो ये फिर जो है वेलकम स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये कोई भी एक पिक्चर ले लें, ये वाली फर्ज कर ले लेते हैं, ये वाली, ठीक हो गया। अच्छा, इसको भी हमने कॉपी करके यहाँ पे इस तस्वीर के ऊपर पेस्ट करना, ठीक है। तो हम पहले इस पे जाते हैं, इस वाली तस्वीर पे, ठीक है। और इसको सिलेक्शन का भी जो है आसान तरीका ये है कि सिलेक्ट में जाएं जहाँ से, और सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो थोड़ा वेट करें, कंप्यूटर जो है वो अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हुए जो है ना इसको सिलेक्ट कर लेगा। ये वो तरीका जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। तो ये इतनी सिलेक्शन होगी। अभी हम इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं और दूसरी फाइल पे जाते हैं यहाँ पे, और इसको कंट्रोल वी करते हैं पेस्ट। तो ये इधर इधर आके पेस्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना, अभी ये जो तस्वीर है ना ये पिक्सल से मिलकर बनी हुई है, मतलब कि नुक्तों नुक्तों से मिलकर बनी हुई है। हर नुक्ते का एक अपना रंग है, और वो सारे जब मिलके करीब करीब नुक्ते होते हैं तो वो हमें ये तस्वीर लग रही है, ठीक हो गया। अच्छा, अभी हमारे पास ना, हमने कुछ इससे पहले वीडियो जो थी ना हमारा पिछले, जो हमने क्लास ली थी, उसमें हमने देखा था कि ये जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन, इस पे जो है ना कंट्रोल टी प्रेस करें तो ये इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगती हैं। अच्छा देखिए, कंट्रोल टी प्रेस किया तो ये इस तरह हो गया। अभी हम इसको जब मैं मूव कर रहा हूँ ना, ये देखिए ये मूव कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। मतलब कि मूवमेंट जब हो रही है इस तरह, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ये देखिए सिंपल यहाँ से तस्वीर तो इसको इधर कर लिया, लेकिन जूं ही इसको रोटेट करते हैं ना, ये देखिए थोड़ा सा इसको रोटेट करते हैं ऐसे, ठीक है। इस तरह इसको रोटेट करते हैं तो क्या होगा कि ये तस्वीर की जो है ना, और अभी क्या होगा देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन की इसको भी ओके करते हैं यहाँ से। ये मतलब कि जो रोटेट करना, ठीक है, रोटेट करना, इसको छोटा बड़ा करना, ये जो होती है ना ये बहुत ही खतरनाक चीजें होती हैं। मतलब कि ये क्या करती हैं, जब अभी जो रोटेट किया ना, तो ये उसने क्या किया कि ये ओरिजिनल तस्वीर थी ना, अब हमारे पास नहीं रही। ओरिजिनल तस्वीर अभी हमारे पास नहीं रही। ये क्या करता है कि उतने रोटेट करके सारे पिक्सल जो है ना वो दोबारा नए सिरे से रीराइट करता है। तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ा होगा इस तस्वीर में। चले, ये तो अभी ये कैसे मालूम होता है देखें। अच्छा, कंट्रोल बार बार ये याद रखें, बार बार किसी भी चीज को डायरेक्ट जब भी छेड़ेंगे ना, फर्ज करें ये इस तरह छेड़ा, हमने कहा कंट्रोल टी, इसको इतना ज्यादा घुमा दिया, इस तरह घुमा दिया, ठीक है, थोड़ा छोटा कर दिया इस तरह, ठीक है, इसको ओके कर दिया। अभी क्या होगा कि इस तस्वीर पे पक्के पक्के जो है ना, मतलब कि परमानेंटली ये दोबारा पिक्सल जो है ना रीराइट हो गए हैं, और हमारे पास जो ओरिजिनल तस्वीर थी वो कभी कहीं भी नहीं है। तो ये बड़ी एक खतरनाक जो है ना, अभी हम अगर इसको सेव कर देंगे तो हमारे पास आंडू भी नहीं रहेंगे ना। आंडू करके तो हम वापस ला सकते हैं, लेकिन अभी हमें ख्याल आया, वो नहीं, ये तो तस्वीर हमें सीधी चाहिए थी और बड़ी चाहिए थी। तो देखिए कंट्रोल टी करें दोबारा इसको, और अगर इसको दोबारा ऐसे करेंगे, ये पहले की तरह सीधी होगी, ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, और इसको ओके कर लेते हैं। तो ये इस तरह होगी। अभी हम ये समझ रहे होंगे, अभी हम ये समझ रहे होंगे कि ये हमारे पास ओरिजिनल तस्वीर की तरह आ गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ओरिजिनल तस्वीर पक्की पक्की ज़ाया हो गई है। इसको अगर बार बार कोई 10-11 दफ़ा या कोई 50 दफ़ा 100 दफ़ा इसको अगर रोटेट करेंगे, छोटा करके दोबारा बड़ा करके वापस रोटेट करेंगे, तो हो सकता है कि ये अपनी सारा कुछ ही खो दे ओरिजिनल। तो इसके सबूत के लिए क्या है, अभी मैं ये सबूत के लिए क्या है देखिए, अभी मैं बताता हूँ। ये तस्वीर जो है ना, पहले इसको हम डिलीट कर लेते हैं। ये डिलीट कर लेते हैं, यहाँ से डिलीट किया और इसको ओके कर लिया, ठीक है। दोबारा वहाँ पे जाते हैं, पहली फाइल पे जाते हैं, ये ओरिजिनल थी ना, इसको कंट्रोल सी किया, कॉपी किया, और यहाँ पे आए और इसको कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास एक तस्वीर है ओरिजिनल। अभी मैं वो आपको ना सबूत के तौर पे दिखाता हूँ कि ये कैसे, मतलब कि ये तबाहकुन जो है ना ये अमल है। तो देखें, ये तस्वीर जो है, इसको कंट्रोल टी करते हैं ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और इसको यहाँ
यहाँ से पकड़ते हैं और इसको जो है ना शिफ्ट के साथ छोटा करते जाते हैं, इसको छोटा करते जाते हैं, करते जाते हैं, इसको इतना छोटा कर दिया, ठीक है। अभी अप्लाई नहीं किया, ठीक है, अभी अप्लाई नहीं किया, तो ये इसने क्या करेगा कि इतने जो पिक्सल थे इसके सारे के, उनको मतलब करीब करीब करके, ज़ाहिर है जब उसने साइज को छोटा करना है तो उसने पिक्सल जो है वो कम करने हैं, तो कौन से पिक्सल, कुछ पिक्सल को वो ज़ाया कर देगा। तो चले इतना जब हो गया तो अभी इसको ओके प्रेस करते हैं यहाँ से, ठीक है, ओके प्रेस करते हैं। तो ये देखें वो तस्वीर जो है वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे मौजूद है। इसको थोड़ा करीब करके देखते हैं, ये देखें, इसको यहाँ पे जूम के साथ इसको करीब करके देखते हैं, ठीक है। तो ये देखें अभी तस्वीर जो है ना, तस्वीर जो है वो छोटी तो हो गई है, लेकिन देखें उसकी ओरिजिनल जो पिक्सल थे वो गायब हो गए हैं। मतलब कि जब उसको छोटा किया तो ज़्यादा कम पिक्सल होंगे, तो उसने कुछ पिक्सल जो है वो ज़ाया कर दिए, लेकिन अभी देखें तस्वीर वो लग रही है, लेकिन ओरिजिनल तस्वीर जो थी ना उसको पक्के पक्के पिक्सल गायब करके अभी ये वाले बच गए हैं। तो अभी देखें कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं। अच्छा, इस तस्वीर को अभी हमें ख्याल आया कि वो नहीं नहीं, हमने तस्वीर जो थी ये तो वापस लानी है। तो अभी देखें इसको हम तो इस तरह सोचेंगे ना, कंट्रोल टी, ठीक है, कंट्रोल टी करके यहाँ से मतलब कि जब छोटी सी थी बिल्कुल, तो उसको जब बड़ा किया तो उसने छोटी तस्वीर को बड़ा करने की ट्राई करते हैं, तो जो थोड़े से पिक्सल थे उसने जज किए कि ज्यादा किस तरह के हो, तो उसको कंप्यूटर को इस तरह लगा तो उसने ये बना दिया। तो ये अभी देखें साबित हो गया है कि हम पहले कभी भी इस तरह नहीं सोचा होगा। ये हो सकता है कि आपको कोई जल्दी बताए भी ना, ये मतलब कि हमने कभी भी नहीं सोचा होगा कि तस्वीरें यहाँ पे इसको छोटा करते हैं तो वो पिक्सल जो होते हैं वो पक्के पक्के री राइट हो जाते हैं, दोबारा लिखे जाते हैं, तो उसको दोबारा हमने बड़ा किया तो देखें तस्वीर ज़ाया हो गई है। तो फिर इसका क्या हल है, मतलब कि ओरिजिनल चीज़ को महफूज रखने का क्या हल है। तो उसका एक हल है, देखिए चले पहले इस लेयर को डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। उसका हल यह है कि दोबारा देखें ये तस्वीर है, इसको कंट्रोल सी करें और दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये तो अभी ओरिजिनल तस्वीर है ना हमारे पास, ये जो तस्वीर जो है ये अभी हमारे पास ओरिजिनल तस्वीर है। तो अभी क्या करेंगे कि इसको इसको छेड़ने से पहले मतलब कि कंट्रोल टी जब करेंगे ना, देखिए कंट्रोल टी करेंगे और इस जब कंट्रोल टी करेंगे ना तो अभी राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो देखें इसके ऊपर जब स्केल करेंगे फिर भी छोटा बड़ा करेंगे तब भी बर्बादी होगी, रोटेट करेंगे तब भी बर्बादी होगी, स्क्यू डिस्टॉर्ट पर्सपेक्टिव जो भी करेंगे ना तो ओरिजिनल तस्वीर जो है वो खराब हो जाएगी। तो इसका फिर हल क्या है, अभी देखें इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैंसिल कर देते हैं। कोई भी चीज अप्लाई करने से पहले इस तस्वीर को जो है ना एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना ले। इनका हल होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। वो कैसे है, वो भी हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने के 3 तरीके देखते हैं, 3-4 तरीके देखते हैं बल्कि। अच्छा ये देखें ये वाली जो तस्वीर है ना, ये तस्वीर जो है अभी यहाँ पे है ना, तो इसको क्या करना है, देखें इसके ऊपर राइट क्लिक करें, इस तस्वीर के ऊपर, या फिर यहाँ पे ये सिलेक्ट है ना लेयर, इस तस्वीर के ऊपर अभी राइट क्लिक करें, राइट क्लिक, ठीक है। ये जो लेयर वन है इस तरह। अच्छा अभी जब इस पे करेंगे ना तो ये इस तरह का रहा ना, लेकिन इससे में ना ये वाला जो होता है ना, ये वाला रेक्टेंगल टूल होता है ये वाला, अभी इसको सिर्फ सिलेक्ट करना है। अभी इस पे राइट क्लिक करके देखिए क्या होता है। अभी देखिए और तरह के मेन्यू आ रही है ना, ये भी थोड़ा सा याद रखें कि ये जो मूव होता है या मूव टूल होता है, तो फिर इस पे राइट क्लिक करें किसी भी जगह पे तो वो अपने मुताबिक की ऑप्शन देता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ऑप्शन जबरदस्त किस्म की होती है ना, वो इस टूल को जो है ना, इस टूल को सिलेक्ट करके जब करते हैं ना, फिर किसी भी जगह पे राइट क्लिक करें, देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करें इस तरह आ रही है, तो अभी इस तस्वीर पे राइट क्लिक करें इसके ऊपर, ठीक है, जो भी सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, मतलब क्या इसका एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दो। अच्छा एक यहाँ से करेंगे फिर भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दूसरा देखें यहाँ पे ये लेयर जो है ना, अभी इस लेयर पे भी गौर करें किस तरह की लग रही है, ठीक है। इस लेयर पे अगर राइट क्लिक करेंगे, इस लेयर पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह की ऑप्शन नहीं आ रही ना, लेकिन जो लेयर का मेन्यू होता है, देखिए लेयर पैनल खुला हुआ है, इस लेयर सिलेक्ट है और यहाँ से लेयर का जो फ्लाई आउट मेन्यू है इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन होती है, ये लिखा हुआ है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ से भी वो वही चीज़ आती है ना। तो जब इसको सिलेक्ट करेंगे ना तो अभी इस लेयर को देखें, इस लेयर को देखें, ये इस तरह की ये ना छोटा सा उसके आइकॉन बन गया है। और अगर इसके ऊपर माउस लेके जाते हैं, देखिए यहाँ पे माउस लेके जाते हैं तो ये क्या कहता है, ये कहता है लेयर थंबनेल। ऊपर लेके जाते हैं वो कहता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का थंबनेल। अभी ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। अभी मतलब कि ये जो है ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया। अभी क्या होगा, अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि अभी उसने ना ये असल तस्वीर थी ना, वो यूं समझे कि एक कंटेनर के अंदर, एक एनवेलप के अंदर, एक किसी शॉपर के अंदर जो है ना ओरिजिनल तस्वीर डाल दी है और बाहर से उसकी हिफाजत कर रहा है। मतलब कि ओरिजिनल जो है ना तस्वीर वो उसने
स्मार्ट ऑब्जेक्ट के मतलब स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर रख दी है। अभी क्या होगा देखें, अभी ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, अभी जब इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं हम दोबारा, ठीक है, ये मूव टूल वैसे कोई सिलेक्ट कर ले, अभी इसको ये लेयर सेलेक्ट है ना ये वाली, अब इसको कंट्रोल टी करते हैं, ठीक है। तो अभी देखें पहले की तरह नहीं आ रहा, ये जो इसके अंदर क्रॉस लग रहा है ना, ये क्रॉस बना हुआ है, ये जो इसके अंदर क्रॉस बना हुआ है ये निशानी है कि ये भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। और यहाँ भी देख ये इस लेयर की निशानी है कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अभी इसको छोटा करते हैं, ठीक है, शिफ्ट शिफ्ट के साथ इसको छोटा करते हैं, और पहले से भी देखें ज्यादा छोटा कर दिया, मतलब कि अभी इसको देखें 2%, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी वेट और हाइट जो है ना 2% कर दिया, 100 से 2% कर दिया, ठीक है। और अभी इसको ओके करते हैं, तो ये देखें अभी वो लेयर जो है ना बिल्कुल छोटी सी है। तो अभी देखें इसको प्रीव्यू करके देखते हैं, इसको प्रीव्यू करके देखते हैं, ये देखें ये देखें ये देखें, तो ये देखें अभी मतलब कि वो तस्वीर जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो मतलब कि ख़राब हो गई है, ठीक हो गया। तो अभी इसको दोबारा कंट्रोल टी इस पे प्रेस करते हैं, इस तस्वीर पे दोबारा कंट्रोल टी प्रेस करते हैं, ये देखें कंट्रोल टी प्रेस किया, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक तो ये निशानी है कि देखें यहाँ पे लिखा हुआ कि ये पहले ही 2% तक छोटी की हुई है किसी ने, मतलब कि अभी उसके पास ओरिजिनल तस्वीर यहाँ इसके अंदर ओरिजिनल तस्वीर है, और उस ओरिजिनल तस्वीर को उसने 2% मतलब कि सिर्फ 2% तक जो है ना छोटा करके उसको यहाँ पे, अभी इसको और भी छोटा कर देते हैं, ये देखें मैं इसको और भी छोटा करते करते इसको देखें यहाँ पे ले जाते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, और इसको अभी कितने परसेंट छोटा कर दिया, 0.5%, मतलब कि एक से भी आधा आधा जो है ना परसेंट जो है ना, मतलब कि 200 गुना छोटा कर दिया उसको। अभी 200 टाइम छोटा कर दिया, अभी इसको ओके करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी देखें ये किस तरह की तस्वीर रह गई है, ये वो जो तस्वीर थी ना, ये वो तस्वीर थी ये वाली, देखें कि किस तरह की रह गई है, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 12 पिक्सल रह गए हैं सिर्फ। और देखें कंप्यूटर ने जितना भी जांच किया ना ये पिक्सल किस तरह के होने चाहिए, तो वो देखें उसने थोड़े थोड़े उसी कलर के किए हैं, लेकिन अभी सिर्फ हमारे पास 12 पिक्सल रह गए हैं। लेकिन देखें जो ही अभी इसके ऊपर कंट्रोल टी प्रेस करेंगे ना, तो उसको पहले ही पता है कि ये तस्वीर जो है ओरिजिनल तस्वीर को *4 मतलब कि *5 मतलब कि आधा परसेंट जो है ना, मतलब कि 100 गुना से फिर आधा, मतलब कि 200 गुना छोटा किया हुआ है, ठीक हो गया। लेकिन अभी देखें इसके पास अभी क्या करेगा कि इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ये देखिए इसको बड़ा कर दे रहे हैं। अभी वो क्या करेगा, हमारे पास जो 12 पिक्सल बच गए, अभी इसको ओके मैं करता हूँ, तो देखें यहाँ पे जो 12 पिक्सल थे ना, अभी ये उन 12 पिक्सल को जज करके बड़ा नहीं कर रहा, बल्कि ओरिजिनल तस्वीर जो थी ना, ओरिजिनल तस्वीर थी उसको अभी वो जितना हमने इसको किया ना, अभी देखें कंट्रोल टी प्रेस करते हैं इस पर, तो अभी देखें 3%, मतलब कि जो ओरिजिनल तस्वीर थी उसको 3% करके उसने यहाँ पे रख दिया है। ओरिजिनल तस्वीर को उसने उसको ओके करते हैं, ओरिजिनल तस्वीर को 3% करके उसने यहाँ पे रख दिया है, बल्कि छोटी तस्वीर को बड़ा नहीं किया। तो अभी फिर जो है देखें कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, तो ये देखें ये तस्वीर छोटी सी पड़ी हुई है, इसको कंट्रोल टी करते हैं, तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 3%, ठीक है। अभी हम जब इसको बड़ा कर रहे हैं ना इस शिफ्ट के साथ, ये देखें अभी हम इसको इसको बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको चले इसको लॉक कर लेते हैं। अच्छा अभी देखें, अभी हम छोटी जो इसको बड़ा करें ना, ये छोटी तस्वीर को बड़ा नहीं कर रहा, बल्कि ओरिजिनल तस्वीर को लेके 71% कर रहा है। तो देखिए अभी इसको ओके प्रेस करते हैं, तो ये तस्वीर बिल्कुल वैसे की वैसी ही ओरिजिनल है, ठीक है। और अगर हम इसको दोबारा कंट्रोल डी करते हैं और इसको फिर और भी बड़ा कर देते हैं, ये देखें ये पहले से भी बड़ी हो गई है यहाँ तक, ठीक है। और अभी देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इसको जो है ना हाइट और वेड्थ की जो है पहले 100 से भी बड़ी हो गई है, 121% हो गई। अभी इसको ओके करते हैं, तो ये देखें ये ओरिजिनल तस्वीर है। मतलब कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट ये बहुत ज़्यादा बनाने चाहिए, स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा बनाने चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होता है कि ओरिजिनल तस्वीर को ये अपने अंदर महफूज कर लेता है, फिर चाहे इसको जितना मर्जी छोटा करें जितना मर्जी बड़ा करें, ये जब छोटे से बड़ी तस्वीर को छोटा करेंगे और फिर छोटी को बड़ा करेंगे, तो ये छोटी से बड़ा नहीं करेगा, बल्कि ओरिजिनल तस्वीर को हम मतलब जितना भी इसको बड़ा करेंगे ये ओरिजिनल तस्वीर को उतना करेगा, जितना छोटा करेंगे फिर भी ये ओरिजिनल तस्वीर को उतना छोटा करेगा। तो इसलिए जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो कभी भी खराब नहीं करते तस्वीर को। तो ये बहुत अहम पॉइंट है, ठीक है, ये याद रखना है। जब भी आप कोई भी चीज़ मतलब किस तरह डिज़ाइन करें तो फ़ौरन उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट लाजमी बनाया करें, ठीक हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा अभी जो है इसको हम कर लेते हैं यहाँ से डिलीट, यहाँ से कर लेते हैं डिलीट, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इसको भी हम कर लेते हैं डिलीट, ये जो थी ना
इसको भी हम कर लेते हैं यहाँ से डिलीट। ठीक हो गया, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा अभी हम जो है ना यहाँ पे कुछ लाते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने के, देखते हैं तरीके क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जब जाते हैं ना फाइल में जाते हैं, यहाँ पे जब फाइल में जाते हैं तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मतलब जिस तरह हमने अडोबी इलस्ट्रेटर में पढ़ा था ना चीज़ों को प्लेस करना, तो यहाँ पे भी दो तरीके देखें, ये लिखा हुआ प्लेस एम्बेडेड और प्लेस लिंक्ड। वहाँ भी हमने देखा था, वहाँ पे सिर्फ प्लेस था, लेकिन एम्बेडेड और लिंक हम बाद में देखते थे, लेकिन अभी यहाँ पे दोनों उन्होंने अलग-अलग लिखे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। प्लेस एम्बेडेड करते हैं पहले, मतलब कि एम्बेडेड का ये मतलब होता है कि जो भी तस्वीर हम प्लेस करेंगे वो ओरिजिनल तस्वीर जो है वो फोटोशॉप के अंदर ही सेव हो जाएगी, मतलब कि लहदा सेव नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन लिंक्ड का मतलब है कि वो जो हम चीज़ यहाँ पे लाएंगे वो साथ लिंक भी होगी, मतलब कि वो साथ लिंक भी होगी, लेकिन यहाँ इसके अंदर होगी, लेकिन वो साथ कहीं और पड़ी होगी बाहर। लेकिन एम्बेडेड का मतलब ये हमने पहले भी पढ़ा था फोटोशॉप के अंदर। चले हम पहले प्लेस एम्बेडेड करते हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, ये देखें इस तरह का खुल जाएगा। तो अभी हम चलते हैं कि कहाँ से ये तस्वीर लेनी है ना, तो चले मैं डेस्कटॉप पे जाते हैं, पहले वही तस्वीर लेके आते हैं जो है, डेस्कटॉप के ऊपर जाते हैं, ये डेस्कटॉप आ गई। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से ये डेस्कटॉप के ऊपर जो फोल्डर पड़ा हुआ है, उसके बाद जो है क्रिएटिव डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर ये पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फोटोशॉप का स्टाफ पड़ा हुआ है ये वाला। तो अभी हम वही तस्वीर ढूंढते हैं, ये वाली तस्वीर थी। ठीक है, ये वाली, इसको लिया और अभी इसको प्लेस करते हैं। ठीक है, देखें जो ही प्लेस किया हमने, तो अभी क्या हुआ कि उसने, देखें इसके ऊपर क्रॉस बना हुआ है, ये क्रॉस इसी चीज़ की लामत है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट की। अच्छा ये देखें स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरह आई ना हमारे पास, और यहाँ पे देखें अभी यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट की निशानी नजर नहीं आ रही, लेकिन देखें इसको जैसे भी हम अपनी मर्जी से छोटा बड़ा कर लें, देखें ऐसे करें। ठीक है, जो जैसे भी इसको, ठीक है ये जैसे भी इसको करते हैं, फर्ज कर इतना, अभी इसको ओके करते हैं। चले इसको छोटा बड़ा तो नहीं करते, इसको मैं यहाँ से 100, चले 100% ही कर लेते हैं। यहाँ से इसको 100 में लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये 100% ओरिजिनल साइज होता है ना, जहाँ इसको जहाँ भी मूव कर लें, जो ही इसको ओके प्रेस करेंगे ना, तो यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे क्या आता है, जो ही हमने इसको ओके प्रेस किया तो यहाँ पे देखें वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया है। मतलब कि ये तस्वीर जो है ये अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर आ चुकी है। और ये मुझसे किसी ने सवाल भी पूछा था 3-4 दिन पहले कि सर जिस तरह फोटोशॉप में इमेजेस जो थी वो प्लेस करते हैं, हम कॉपी पेस्ट करते हैं, तो वैसे नहीं होनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए। तो ये देखिए मैंने कहा था कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट आएंगे तो फिर आपको जवाब मिल जाएगा, तो वो उम्मीद है जवाब मिल गया होगा। अच्छा ये यहाँ पे आई ना, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अभी देखें इसको क्या हो गया कि इसको जब हम अभी करते हैं ना, अब देखिए कंट्रोल टी करते हैं इसको, अभी इसको शिफ्ट के साथ छोटा करते हैं, तो शिफ्ट के साथ जब इसको छोटा किया यहाँ तक, ठीक हो गया। चलिए इसको यहाँ पर तक छोटा किया जब इसको, तो अभी देखें यहाँ तक इसको छोटा कर लिया ना, तो अभी देखें ये इसने क्या कहा है कि वो इसको 9% जो है ना, मतलब कि 9% तक उसको छोटा कर रहा है। तो अभी इसको ओके प्रेस करते हैं, तो अभी भी ये स्मार्ट प्रोजेक्ट है, ओरिजिनल तस्वीर को कुछ नहीं होगा। चलिए अभी हम ये स्मार्ट, इसको जब दोबारा तस्वीर को लेते हैं, कंट्रोल टी करते हैं, तो देखें ये लिखा हुआ 9%। तो अभी हम इसको जब दोबारा बड़ा करते हैं, ये देखें यहाँ पे ले आते हैं यहाँ तक, तो अभी ये 100% से ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे ले आते हैं और अभी इसको ओके करते हैं, तो देखें ओरिजिनल तस्वीर हमारे पास है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का यही फायदा है कि ये ओरिजिनल तस्वीर को खराब नहीं होने देता। ठीक है, तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट पेस्ट हुआ, ये एक तरीका है उसको पेस्ट करने का ना, और ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट एम्बेडेड है इसी के अंदर है। दूसरा देखें, दोबारा फाइल में जाते हैं। ठीक है, फाइल में जाते हैं और यहाँ पे प्लेस लिंक्ड करते हैं ये वाला। ठीक है, पहले हमने एम्बेडेड किया था, प्लेस लिंक्ड करते हैं। और अभी कोई और तस्वीर चले यही चाहे ले लें, चाहे यहाँ से एक और ले लेते हैं कोई, चले ये ले लेते हैं ये वाली। ठीक है, इसको या ये लेते हैं, ये ले लेते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए ये भी यहाँ पे आ गई है। ठीक हो गया, इसको जैसे भी हमने छोटा बड़ा करना है, ये देखिए फर्ज करें हम कहते हैं इतना इतना, ठीक है। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ पे ओके करते हैं यहाँ से, तो देखें अभी ये भी, ये तस्वीर जो है ना, यहाँ पे इसके लिंक बना हुआ है, इसके अंदर लिंक बना हुआ है। ठीक है, जब यहाँ माउस लेके जाए, यहाँ पे माउस लेके जाए, देखिए क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, स्मार्ट ऑब्जेक्ट का थंबनेल, और यहाँ पे देखिए क्या कहता है ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का थंबनेल। मतलब कि ये भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट की, ये भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट की निशानी है, लेकिन ये जब एम्बेडेड होता है इसके अंदर होता है। ये भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट की निशानी है, जो लेकिन लिंक बना हुआ है, देखे ना जिस तरह वो एक जंजीर की एक वो बनी होती है, एक हिस्सा बना होता है। तो ये भी अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इसको भी चाहे यहाँ से देखें कंट्रोल टी से छोटा कर लें, जितना मर्जी इसको छोटा कर लें ऐसे। ठीक है, ये देखिए छोटा हो गया, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, ओके करें तो ये देखें यहाँ पे गया। अभी दोबारा इसको कंट्रोल टी से दोबारा इसको बड़ा करें, तो ये भी ओरिजिनल का ओरिजिनल जो है ना, ये हमारे पास जैसे मर्जी इसको छोटा बड़ा करें, अभी ख़राब नहीं होगा ये। अच्छा ये लिंक्ड है ना, तो इसको भी हम यहाँ पे अगर राइट क्लिक करें या इसको सेलेक्ट करके उसके बाद इसको नहीं सेलेक्ट करना, ये मूव वाले को, ये जो है ना मार्की टूल जो है,
ये रेक्टेंगल मार्क की, इसको सिलेक्ट करना है। तो अभी देखें इस पर राइट क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे देखें लिखा हुआ है कि कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, रिप्लेस कंटेंट लिखा है, एम्बेड लिंक्ड, हाँ ये लिखा हुआ है, मतलब कि इसको एम्बेड करो लिंक्ड को। पहले ये लिंक्ड था, ये लिंक था, अभी इसको एम्बेड करो। तो इसको क्लिक करेंगे तो देखें अभी दोनों जो एक जैसे हो गए हैं, मतलब कि अभी दोनों जो है ये फोटोशॉप के अंदर ही मौजूद हैं। ठीक हो गया। तो ये फिर जो है स्मार्ट ऑब्जेक्ट को बनाने का एक तीसरा तरीका है, मतलब कि फाइल में हम गए, यहाँ मतलब तीन तरीके, एक तो मैंने एम्बेड पढ़ा, एम्बेडेड जो रखना वो एक तरीका था, दूसरा हमने लिंक्ड पढ़ा, और फिर लिंक को हमने फिर तीसरा तीसरा तरीके से स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दिया। और स्मार्ट ऑब्जेक्ट को हमने क्या कहा कि आम तस्वीर जो होती है वो खराब कर देती है, मतलब कि साइज जब छोटा बड़ा करें तो खराब हो जाती है, लेकिन उसको अगर इसके अंदर महफूज कर लें फिर ये खराब नहीं होती। अच्छा, एक तो हमने ये पढ़ लिया। दूसरा फिर अभी देखें कि यहाँ पे अगर एडिट में जाए ना, एडिट में जाएं और यहाँ से प्रेफरेंसेस में जाएं, यहाँ से प्रेफरेंसेस में जाते हैं और यहाँ से जर्नल प्रेफरेंसेस में जाते हैं, ठीक है, एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जर्नल में जाते हैं, तो ये जर्नल प्रेफरेंसेस आ गए, ठीक है। जहाँ पे एक ऑप्शन है ये लिखा हुआ है कि ऑलवेज क्रिएट स्मार्ट ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेसिंग, मतलब उसने कहा कि जब भी हम किसी भी चीज़ को प्लेस करते हैं तो वो उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर ही प्लेस करेंगे। अभी हम इसको कहते हैं नहीं, ठीक है, इसको कहते हैं नहीं, ओके कर दिया, इसको अभी ओके करते हैं। अभी क्या होगा कि जब भी हम कोई चीज़ को इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं ना, देखें फाइल में जाते हैं, इसको दोबारा अभी हम प्लेस करते हैं, ठीक है, और अभी हम कोई और तस्वीर यहाँ से लेते हैं, ठीक है, यहाँ से फर्ज करें अभी ये वाली तस्वीर लेते हैं, ये वाली, इसको लेते हैं और इसको प्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये देखें अभी ये प्लेस हो गई है, ठीक है, अभी जब इसको ओके करते हैं तो देखें ये तस्वीर जो है ना यहाँ पे कोई निशानी नहीं बनी हुई, ये अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये प्लेसिंग करते वक्त स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना क्योंकि हमने एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाके ये ऑप्शन खत्म कर दिया है। लेकिन अभी इसको कंट्रोल टी करें, देखें इसको कंट्रोल टी करें, इसको छोटा करें, यहाँ पे देखें ये बहुत छोटा हो गया है, ठीक है, ये और छोटा कर दिया, इसको अभी ओके प्रेस करें तो ये देखें वो बिल्कुल दूसरा हो गया। अभी इसको दोबारा कंट्रोल टी करें और इसको शिफ्ट के साथ इसको या वैसे ही इसको दोबारा खींच के बड़ा करें, देखें यहाँ पे आ गया, और इसको ओके करते हैं तो ये देखें एक दफ़ा उसको छोटा किया तो वो पिक्सल ज़ाया हो गए, अभी इसको बड़ा किया तो वो जो ज़ायाशुदा पिक्सल थे उसमें से छोटे पिक्सल में से उसने बड़ा करने की ट्राई की तो उसको नहीं पता चला। तो ये नुकसान है नॉर्मल का जी, ठीक है ना। और ये हमने क्यों इस तरह पेश हुई है, क्योंकि हमने वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली ऑप्शन खत्म कर दिया। चले हम अभी इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको बैक स्पेस प्रेस करके इसको डिलीट कर देते हैं। और ये हमने क्या कहाँ से ऑप्शन ऑन ऑफ देखते हैं, एडिट में जाके यहाँ से प्रेफरेंसेस, मतलब कि हमारी तरजीहात, प्रेफरेंसेस कहते हैं तरजीहात को, हमारी तरजीहात क्या है कि जर्नल में, जर्नल तरजीहात में से हमने क्या किया कि यहाँ से ये ऑलवेज क्रिएट स्मार्ट ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेसिंग, तो इसको जब ऑन कर देंगे तो अभी क्या होगा, जब भी हम प्लेस करेंगे वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होंगे और वो महफूज होंगे। ओके कर दिया। अभी इन पे जो मर्जी करें, मतलब कि ये देखें ये जो बना हुआ है इस तरह, ठीक है, इसको जो मर्जी करें तो ये ओरिजिनल महफूज ही रहेगा। ठीक हो गया। तो ये था स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ मालूमात। अभी और भी हैं लेकिन स्मार्ट ऑब्जेक्ट का भी आपको पता चल गया होगा। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा देखें, अभी ये तस्वीर सिलेक्ट है ना, ये वाली दरमियान वाली तस्वीर सिलेक्ट है ना, तो अभी देखें अभी इसके अंदर तस्वीर है, ओरिजिनल तस्वीर इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर है। ये भी जो है ना, ये भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। तो क्या स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है, देखें स्मार्ट ऑब्जेक्ट को जो सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए हम चलते हैं, यहाँ पे दोबारा सिलेक्ट में चलते हैं और इसको हम करते हैं सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, देखिए क्या होता है। तो वेट करते हैं, थोड़ा वेट करने के बाद अभी देखते हैं कि ये सिलेक्ट, तो देखिए उसने फिर भी सिलेक्ट कर दी, मतलब कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इसके अंदर ही है। अभी जो भी उसके ऊपर ये करेगा वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे करेगा। ये नहीं है कि हमने एक दफा छोटा कर दिया तो वो छोटे पे अप्लाई होगा, अभी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा। देखें उसने सिलेक्ट कर लिया। अभी हमने एक तरीका पढ़ा था कि इसको मास्क करने का ना, मास्किंग का। तो ये देखें अभी ये सिलेक्ट है ना, ये सिलेक्शन होगी, तो इसका मास्क बनाना हो तो देखें यहाँ पे ये जो बना हुआ है ये वाला, ये नीचे लेयर के ना नीचे ये चकोर और उसके अंदर दायरा, इसको क्लिक करते हैं तो ये देखें वो मास्क हो गई है। ठीक है। और मास्क ये देखें स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर मास्क लगा हुआ है, और अभी हमारे पास ओरिजिनल तस्वीर भी है और ये मास्क भी है। और देखें अभी जब हम इसको जैसे मर्जी मूव करें, ये देखें अभी मास्क ओरिजिनल तस्वीर ऐसी, अभी तस्वीर के ओरिजिनल बैकग्राउंड भी खराब नहीं हुई क्योंकि हमने मास्किंग के जरिए उसको हाइड कर दिया है। अच्छा, अभी इसको कंट्रोल टी करते हैं। चलिए अभी इसको कंट्रोल टी करते हैं और इसको बिल्कुल छोटा करते हैं, बिल्कुल छोटा। तो ये देखिए यहाँ तक बिल्कुल छोटी होगी ना इस तरह। इसको ओके प्रेस करते हैं तो ये देखिए मास्क भी ऐसे हो गया और ये भी ऐसे होगी ना तस्वीर दोनों, लेकिन अभी भी तस्वीर खराब नहीं हुई क्योंकि वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर है। अभी दोबारा कंट्रोल टी प्रेस करें तो वो तस्वीर इस तरह कंट्रोल टी आ गई। अभी इसको दोबारा वापस लेके आते हैं। ठीक है, ये भी देखें यहाँ पे
ये खराब होती नजर आ रही है ना, ये लगता है जैसे खराब होगी। अभी इसको ओके करते हैं, देखिए क्या होता है। तो देखिए क्या हुआ है कि हमारी ओरिजिनल तस्वीर जो है वो खराब नहीं हुई। हमारी ओरिजिनल तस्वीर जो है हमारी ओरिजिनल तस्वीर जो है वो खराब नहीं हुई, क्योंकि वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर थी। लेकिन हमारा मास्क खराब हो गया है। ठीक हो गया, हमारा मास्क खराब हो गया क्योंकि वो तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं था ना, वो तो ओरिजिनल छोटा। देखें अगर आर्ट के साथ इसको मास्क को प्रेस करें तो ये देखें हमारा मास्क ही खराब हो गया था। तो इसका फिर हल क्या है, चले मैं इसको अंडू करता हूँ, ठीक है, और वापस चलते हैं, आल्ट क्लिक करते हैं मास्क के ऊपर, तो ये देखिए वापस आ गया है। अच्छा, इसका ये तरीका होता है कि यहाँ पे जो भी चीज लगानी होती है ना वो डायनेमिक होती है, ओरिजिनल तस्वीर नहीं खराब होती। तो अभी देखते हैं, अभी मैं एक और कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए मास्क को हम कर देते हैं डिलीट, राइट क्लिक करते हैं और ये जो मास्क था लेयर मास्क, इसको डिलीट लेयर मास्क करते हैं। तो ये हमारे पास ओरिजिनल तस्वीर है, लेकिन ये उसके अंदर पड़ी हुई है स्मार्ट ऑब्जेक्ट के। तो फिर क्या होता है, अभी हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट बताते खुद क्या होता है। तो चले पहले देखते हैं कि ये देखिए ये तस्वीर जो थी ना, हमने इसको करते हैं कंट्रोल टी करते हैं, कंट्रोल टी किया और इसको जो है यहाँ पे पहले थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। ठीक हो गया। और अभी इसके ऊपर ये वार्प जो ना ये वाला लगाते हैं, इफेक्ट वार्प लगाते हैं, और इसकी थोड़ा सा इसकी शक्ल जो है ये ऐसे इसको इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मतलब कि रोटेट कर लेते हैं, इसको टांग ये वाली जो पकड़ के इसको ऐसे कर लेते हैं। तो ये तस्वीर जो ना ये ऐसे हो गई है। चले ऊपर वाली को थोड़ा सा सीधा ही कर लेते हैं, ये देखें इस तरह, इसको नीचे कर लेते हैं इस तरह। ये देखें ओरिजिनल तस्वीर को हमने थोड़ा सा इस तरह का इफेक्ट लगा दिया है, मतलब जैसा पेपर इफेक्ट ना था, पेपर फोल्डिंग वाला। ये देखिए पेपर फोल्डिंग वाला हमने इफेक्ट लगा दिया उसको ऐसे, थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ लगा देते हैं, चले ऐसे। ये पेपर फोल्डिंग वाला इफेक्ट है। अब इसको ओके करते हैं। तो अभी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, अभी क्या करते हैं, अभी हमें जरूरत पड़ गई है कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को देखना है। तो फिर क्या होगा, देखें ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इसके अंदर है ना, इसके अंदर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। अभी इसको किसी भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक करें, देखें यहाँ पे क्या आता है। पहले तो यहाँ पे देखें क्या हुआ कि सिर्फ एक तस्वीर खुली हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखें सिर्फ इसके ऊपर यहाँ पे अभी हमने एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, अभी डॉक्यूमेंट सेव नहीं है, और इसके अंदर दो स्मार्ट ऑब्जेक्ट हैं। किसी एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, देखें इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करें तो ये देखें ये ओरिजिनल तस्वीर खुल गई है। और ये देखें आगे क्या लिखा हुआ है, ये पहला ऑब्जेक्ट था, इसके आगे लिखा हुआ है कि जेपीजी थी। पहली तस्वीर जो थी ना हमारी, वो साहल की तस्वीर थी, वो जेपीजी थी। और अभी देखें ये वाली जो तस्वीर थी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, वो ये वाली तस्वीर जो है ना, ये वाली जो तस्वीर जो है ना वो वाली है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तस्वीर है अभी, ठीक है, ये वाली। तो इसका अभी क्या करते हैं, इसको इस पे चाहे जो भी लिखें, यहाँ पे देखें अभी हम इस पे कुछ भी लिखते हैं, फर्क करें, चले ब्रश लेते हैं और यहाँ पे कुछ इस तरह का कलर कर देते हैं, ये ब्लैक कलर कर दिया इस तस्वीर के ऊपर, ठीक है। मतलब कि हम इसको अभी इस तस्वीर को जो है हमने छेड़ना शुरू हो गए हैं। ये भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वाला जो है। अच्छा, ये इस तरह हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है ना लेयर मास्क लगाते हैं, स्मार्ट यहाँ से सिलेक्ट में जाते हैं। अभी हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हैं, ठीक है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अभी हम अंदर हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट में जाते हैं और यहाँ से सिलेक्ट सब्जेक्ट करते हैं। तो ये देखिए सिलेक्ट सब्जेक्ट हो गया। अभी हम यहाँ से इस तस्वीर को नीचे पे जाते हैं, यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं तो ये मास्क बन जाएगा, ठीक हो गया। ये तस्वीर को अभी हम इस तस्वीर को बंद करने की ट्राई करते हैं। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो था ना, तो वो कह रहा है कि आप इस तस्वीर को सेव करना चाह रहे हैं, तो हम कहते हैं यस, ठीक है, तो यस करते हैं। तो भी क्या देखिए क्या होता है। अच्छा, वो कह रहा है कि इसको आपने कहाँ पे सेव करना है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको मतलब कि वैसे जो है ना ये टेम्परेरी लिखा हुआ है यहाँ पे, चलिए इसको जो है ना सेव कर देते हैं। ये तो अभी ये सेव हो गई है, ठीक है, इसकी कंपैटिबिलिटी हम नहीं करते, इसको ओके कर देते हैं। अच्छा, ये जो तस्वीर जो है ना, ये तस्वीर जो थी अभी देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जो है तो चली गई, और सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, ये यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का उस तरह नहीं काम कर रहा है यहाँ पे ना। ये देखिए इसको भी डबल क्लिक करते हैं तो ये वो जेपीजी वाली तस्वीर जो है ना वो उस तरह की आ रही है, ठीक है, ये वाली जो है जेपीजी वाली। अच्छा, हमने क्या करना होता है, देखिए मैं इसको भी एक दफ़ा जो है ना इसको डिलीट करने लगा पूरी तस्वीर को। अच्छा, यहाँ पे देखे ना उसने एक और भी ऑब्जेक्ट बना दिया है, ये देखे PSB, ये जो है ना उसने एक PSB ऑब्जेक्ट बना दिया है। असल में ये वाला जो ऑब्जेक्ट है हमने देखना था। चले मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, जो पहले वाले तरीके देखें। यहाँ पे ये वाली इमेज खोली थी ना हमने पहले, ये तस्वीर खोल ली, ठीक है। अभी हम यहाँ पे जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे अभी ये वाली तस्वीर जो है ये भी JPG तस्वीर है, इसको भी खोल लेते हैं।
ठीक है, ये जिस तरह हमने ओरिजिनल काम किया था। तो अभी क्या देखें, यहाँ से इस तस्वीर को यहाँ पे जो है ना सिलेक्ट में जाएं और इसको सिलेक्ट करें यहाँ से सब्जेक्ट में, ये सब्जेक्ट के तौर पर सिलेक्ट हो जाएगा। और अभी क्या करें, इसको मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ, स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या कैसे होता है। अभी देखिए, इसको कंट्रोल सी करते हैं, ये कॉपी होगी, और यहाँ पे चलते हैं वापस ये पहली वाली तस्वीर पे, इसको कंट्रोल वी करते हैं पेस्ट। ठीक है, ये जो है ये कंट्रोल वी हो गई है। ठीक है, ये यहाँ पे, तो अभी ये वाली जो तस्वीर है, ये वाली जो तस्वीर है, इसके अंदर जो है ना, इसको अभी राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, इसको राइट क्लिक करते हैं, और अभी इसको यहाँ पे तो नहीं आ रहा ना, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें, ये वाली इस वजह से नहीं आ रहा मूव, इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, ये जो है ना सिलेक्शन वाला टूल, अभी इस पर राइट क्लिक करें और इसको कहें कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अभी ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन चुका है। अभी हम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को ये देखिए कंट्रोल टी करते हैं और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, मतलब कि ये वाला लगाना है तो ये भी हम इसके ऊपर लगा सकते हैं इस तरह थोड़ा सा, और इसको ओके कर लेते हैं। ठीक है, अभी ओरिजिनल तस्वीर इसके अंदर है, इसको डबल क्लिक करते हैं, फिर देखिए क्या होता है। तो जब हम डबल क्लिक करते हैं तो अभी देखें कि ये तस्वीर कैसे आई है। अभी देखें ये तस्वीर कैसे आई है, ये .psb, ये .psb के हिसाब से आई है। मतलब कि psb के मतलब होता है कि फोटोशॉप का जो ना ये ऑब्जेक्ट है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इनकी एक्सटेंशन इस तरह की होती है, इस तरह की होती है। अच्छा, इसको मैं कैंसिल करने लगा हूँ, इसको भी कैंसिल करने लगा हूँ, इसको जो है ना इस लेयर को डिलीट करने चाहिए दोबारा। ये देखें ये तरीका कैसे है, देखें ये पहले बीच वाली है। अभी इस तस्वीर पे जाएं, बजाय इस तस्वीर को सिर्फ सेलेक्ट करने के ना, इस तस्वीर को कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट कर लें। अभी ये पूरी तस्वीर सेलेक्ट हो गई है, कंट्रोल सी करें, कॉपी करें और इसको वापस ले आए यहाँ पे, कंट्रोल वी करें यहाँ पे। अभी चाहे पहले वाली तस्वीर जो ना, ये पहले वाली तस्वीर चाहे इसको बंद कर दें। अभी हमने क्या किया था, दूसरी तस्वीर को खोला, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल किया और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। अभी जब ये यहाँ पेस्ट हो चुकी ना, तो अभी इसको फौरन जो है ना, जो इस तरह की हमने की होती है ना, इस तरह की जो की होती है, जब मतलब कि जो प्लेस एम्बेडेड होती है ना, वो तो नहीं बनती इस तरह, लेकिन जो अभी यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट करके ना, अभी ये इसके अंदर ही कॉपी पेस्ट होगी ना। तो अभी इसको जब राइट क्लिक करेंगे और इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट राइट क्लिक सॉरी इसके साथ इसको जब क्लिक करेंगे, फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दें। अभी ये देखिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गई है। तो अभी हम देखते हैं कि इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट को खोलते हैं। पहले पहले तो जेपीजी के तौर पे खुला था ना, लेकिन चूंकि अभी हमने कॉपी पेस्ट किया है, पहले हमने स्मार्ट, अच्छा इसको डबल क्लिक करें तो ये देखिए अभी इसकी एक्सटेंशन देखिए, अभी इसकी है PSB, फोटोशॉप का जो है ना, मतलब कि फोटोशॉप का जो है ना, इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। बी इसलिए लिखा है ऑब्जेक्ट के तौर पे ना। तो अभी चाहे इसको जो मर्जी करेंगे ना, फर्ज करें ये देखें यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट में जाते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं ये सब्जेक्ट के तौर पर। जब ये सिलेक्ट हो जाएगा, फिर हम ये लेयर के नीचे जो है ना, इसको क्लिक करके जो है ना वो मास्क लगा देंगे। तो अभी देखिए इसके ऊपर मास्क लगा देते हैं। तो अभी देखें ये सारा कुछ जो भी अभी हम काम कर रहे हैं ना, वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कर रहे हैं। और यहाँ पे फर्ज करें ब्रश के साथ कुछ लिखना है या कोई लिखाई लिखनी है, तो ये देखिए जहाँ पे इस ब्रश को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ब्रैकेट से, और इसको जहाँ पे फर्ज करें इसको क्लिक करते हैं, पहले इसको क्लिक करते हैं तस्वीर को, और यहाँ पे ये कुछ हमने लिख दिया इस तरह। ठीक है, W लिख दिया। अभी ये सारा कुछ जो है ना, ये देखिए हम किस ऑब्जेक्ट के अंदर कर रहे हैं, PSB। और PSB कब आता है, जब हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक करते हैं तो वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बजाते खुद खुल गया है। तो अभी देखें स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हम जो मर्जी रख दें, मतलब यहाँ पे एक और लेयर भी ले लें। देखिए यहाँ पे एक और लेयर भी ले लिया है, उसके ऊपर हम कुछ टेक्स्ट भी लिख दें, फर्ज टी के साथ हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमसे कुछ लिखाई भी लिख दी इसके ऊपर। अभी सारे का सारा जो है ये उसी स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा जा रहा है। ठीक है, अभी जो ही हम इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट को बंद करेंगे और यहाँ पे वो कहेगा कि जितनी भी हमने चेंजिंग की है वो सेव करना चाह रहे हैं, हम कहते हैं यस। तो अभी देखिए क्या आता है। अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट देखें, अभी ये वाला स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर देखें जितनी भी हमने चेंजिंग की थी ना, वो इसके अंदर आ गई हैं। मतलब कि इसके अंदर क्या है, इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, एक तस्वीर है, उसके ऊपर मास्क लगा हुआ, इसलिए हमें उसकी बैकग्राउंड नजर नहीं आ रही, और हमने ब्रश के साथ W भी लिखा था और यहाँ पे लिखाई भी लिखी है। अभी ये पूरे का पूरा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ये देखिए यहाँ पे पूरे का पूरा स्मार्ट, इसको जैसे मर्जी कर लें, कंट्रोल टी करें, इसको छोटा करें, यहाँ से कंट्रोल टी करें, देखें इतना बिल्कुल छोटा हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये बिल्कुल छोटा हो गया। अभी इसको ओके करते हैं, ये देखें अभी ओके भी हो गया है। तो अभी देखें ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, अभी दोबारा इसको कंट्रोल टी करें, इसको वापस लाएं, तो ये ओरिजिनल शक्ल में मौजूद रहेगा। ठीक है, ये ओरिजिनल शक्ल में मौजूद रहेगा। तो ये देखें अभी ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है ये वैसे का वैसा ही है। तो ये तरीका है मतलब कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने का भी, और फिर स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जाके डबल क्लिक करें तो वो ओरिजिनल स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी खुल जाता है। अच्छा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ये फायदा होता है कि
इसके ऊपर जो भी हम चीज़ लगाते हैं ना वो ज़्यादातर डायनेमिकली लगती है, मतलब कि उसको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, वो ओरिजिनल तस्वीर को जो नहीं खराब करती। अभी जब इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी हमने चीज़ें पीछे चीज़ें पढ़ी है ना लेयर के ऊपर, मतलब कि हम इसको इफेक्ट लगा सकते हैं, जो मर्जी बारह वो हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे। तो वो स्मार्ट अभी मुस्तकबिल में हम जब भी कोई चीज़ बनाएंगे ना तो हम सबसे पहले उसको भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया करेंगे। अभी हमने जिस तरह का पिछले पूरा हमने अडोबी ये पढ़ा ना फोटोशॉप, तो हम उस तरह नहीं अभी करेंगे। अभी हम जो भी चीज़ करेंगे उसको पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक हो गया? तो ये भी हो गया स्मार्ट ऑब्जेक्ट का एक वाला तरीका। ठीक हो गया? अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा एक दफ़ा ना डेस्कटॉप पे देखता हूँ कि कुछ रह तो नहीं गया। अच्छा, 3 ways create applying non-destructive editing content of a smart object, 2 ways to duplicate a smart object using nested smart object और pasting object from। अच्छा अभी ना एक और चीज़ मैं बताने लगा हूँ आप पे। आज का जो ना स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, मतलब कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। देखिए कैसे कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट तो था ना हमारे पास ये वाला एक, जिसके अंदर ये है। तो अभी देखें फर्ज करें हम यहाँ से एक लेते हैं, इसको मैं क्लिक करने लगा हूँ, यहाँ से एक नई लेयर लेते हैं क्लिक। ये देखें ये नई लेयर आ गई, ये नई लेयर आ गई है। तो अभी इस पर कुछ हम ये जो ग्रेडियंट लिखा हुआ है, हम ग्रेडियंट पे जाते हैं, यहाँ से ये ब्लूज कोई भी इस तरह का ग्रेडियंट लेते हैं ये, और इस पे ऊपर इस तरह का खींचते हैं ग्रेडियंट। तो देखिए इस लेयर पे ग्रेडियंट लग गया है, इस लेयर को नीचे ले आते हैं। ठीक है? तो ये लेयर नीचे लग गई अभी। ठीक है? अभी ये देखें ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट था ना ये वाला, और ये नॉर्मल लेयर है। अभी हम अगर इसको क्लिक करें, ये सिलेक्ट है, और शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करें तो ये देखिए दोनों सिलेक्ट हो गए हैं। अभी हम इन दोनों को मिला के एक और स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर भी डाल सकते हैं। तो देखिए ये दोनों सिलेक्ट हैं, इसको राइट क्लिक करें। ठीक है? और लिखा हुआ है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है? जब हम इसको ओके करते हैं तो देखें उनका फिर एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बढ़ गया। मतलब कि अभी ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है, अभी देखें ये जो ओरिजिनल तस्वीर तो यही है ना ये वाली। तो अभी देखें ये वाली जो है ना, ये वाला जो है बना हुआ है, इसको जब हम डबल क्लिक करते हैं देखिए क्या होता है हमारे पास। इसको जब हम डबल क्लिक करते हैं, चले इसको अगर छुपाना भी है, देखें ये नीचे ये लेयर आ गई है। ठीक है? ये लेयर आ गई है नीचे वाली। और अभी उस स्मार्ट ऑब्जेक्ट को कंट्रोल टी करते हैं ऊपर वाले को, और इसको चाहे छोटा भी कर लेंगे ना इस तरह। ये देखिए इतना छोटा हो गया। ठीक है? इसको ओके कर लेते हैं। तो अच्छा ओके कर लेते हैं, और यहाँ से इसको पकड़ के इसको ये देखें ना, अभी ये ऊपर वाला जो है ना स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। चलिए इसको क्लिक करके देखते हैं, इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जाके देखते हैं क्या होता है। इसको डबल क्लिक करते हैं तो देखिए क्या हुआ, ये पहले खुली हुई थी ना हमारा बीच वाली साहल वाली तस्वीर, और ये अभी आ गई है लेयर 12.psb। हमने उस लेयर का नाम नहीं रखा था इसलिए, तो लेयर 12.psb। और देखें उसके अंदर वही दो लेयर हैं जो हमने दोनों को मिला के स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया था। लेकिन देखिए ये तो नॉर्मल लेयर है ना, लेकिन देखें ऊपर वाली ये फिर एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर एक और स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। तो अभी हम इसको डबल क्लिक करें, जब हम डबल क्लिक करें, देखें इसको डबल क्लिक करते हैं तो फिर एक तीसरा स्मार्ट ऑब्जेक्ट ओरिजिनल वाला फिर ये खुल गया। तो फिर देखें ये तीसरा जो खुल गया, और इसके अंदर देखें वही सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम जो मर्जी चीज़ें चेंजिंग करें, उसके बाद हम इसको पहले इसको बंद करेंगे, फिर ये उससे ऊपर वाला ऑब्जेक्ट आ गया, इसमें जो भी चेंजिंग करनी हो, एक नई लेयर लगानी हो, जो इसका कोई रंग चेंज करना हो, फर्ज करें इसके ग्रेडियंट हम चेंज कर देते हैं। ये नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट किया, ऊपर वाली को हाइड कर लेते हैं, नीचे वाली को सिलेक्ट किया, और यहाँ से ग्रेडियंट लेते हैं, और ग्रेडियंट कोई और फर्ज करें ये स्काई वाले थे, हम बेसिक लेते हैं, बेसिक नहीं बल्कि हम थोड़े से लेते हैं पर्पल ले लेते हैं, चले ये वाला ले लेते हैं, और इसको भी ग्रेडियंट यहाँ पे लगाते हैं ऐसे। तो ये देखिए लग गया। ठीक है? तो चले इसको ऑन कर लेते हैं, और अभी इसको ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ये PSB लिखा हुआ स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इसको जब करते हैं, इसको यस करते हैं, तो ये भी देखें सेव हो जाएगा। और देखें ओरिजिनल अभी ये आ गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ये भी कभी कभी जरूरत पड़ जाती होती है। बहरहाल अभी मैंने कंसेप्ट बताना था, जब फिल्टर पढ़ेंगे ना फिर इनकी अहमियत का पता चलेगा। ये जो फिल्टर होते हैं ना, ये कुछ फिल्टर होते हैं वो एक समत में लगते हैं, लेकिन जब हम उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में अंदर डाल के हम किसी भी सिमत में घुमा सकते हैं उनको। ये जो फिल्टर होते हैं ना, ये मैं अभी आपको फिर जब फिल्टर पढ़ेंगे फिर बताऊंगा। इसमें से कुछ फिल्टर होते हैं वो खास समत में राइट या लेफ्ट लगते हैं, टॉप बॉटम नहीं लगते। तो फिर हम क्या करते होते हैं, किसी तस्वीर को लगा के उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर रख के उसको घुमा देते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट को, वो ओरिजिनल फिल्टर वो महफूज रहते हैं। तो ये इस तरह का कोई होता है फिर इस्तेमाल होते हैं। तो ये फिर जो है ना हमने इनके बारे में पढ़ लिया।